ईद के दिन स्पेशली आप ये डिज़र्ट ज़रूर बनाएं, ख़ुद भी खाएं और जो घर मेहमान आएँ उनके सामने भी इसको पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेचर विलेज फूड। नई और मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। देखने में ये डिज़र्ट जितना खूबसूरत नज़र आता है, बनाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनता है। घर में पड़ी हुई चीज़ों से आसानी से आप इसको बना सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आएँ मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार डिज़र्ट बनाने के लिए 1.5 कप चावल लेंगे। आम चावल हैं जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास टोटा चावल हो तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो 1.5 कप चावल है इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये देखिए मैंने पहले ही ग्राइंड करके रखा हुआ था इनको, इनका पाउडर बन गया है। ये पाउडर जो है ये बाज़ार से भी आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले जो चावल हमने ग्राइंड किए हैं, इन चावलों को हम अच्छी तरह छान लेंगे। तो कोई भी एक स्ट्रेनर या छाननी ले ले, इसके अंदर इनको डाल के अच्छी तरह छान लेना है ताकि इनके अंदर जो टोटा वगैरह है या चावल के जो दाने वगैरह हैं वो बाहर निकल जाए। तो हमने सिर्फ इसका पाउडर इस्तेमाल करना है। डिज़र्ट में फ्लेवर के लिए स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई भी फल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रॉबेरी हमारे पास है इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसकी बारीक कटिंग कर लेनी है। तो बारीक कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो इसकी जो हमने डंडी है वो उतार लेनी है और इसको बिल्कुल बारीक काटना है। तो इस तरह बड़ी आसानी से इसकी बारीक कटिंग की जा सकती है। मैंने 1 पाव स्ट्रॉबेरी ली है। अगर आप ज़्यादा इसका फ्लेवर यूज़ करना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी की मिकदार जो है वो बढ़ा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की बिल्कुल बारीक कटिंग करने के बाद इसको एक बाउल में डाल लेंगे। स्ट्रॉबेरी जो होती है इसमें हल्का सा खट्टापन होता है, थोड़ी सी ये तुर्श होती है। तो इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक चीनी ऐड की जा सकती है। तो मेरे पास जो है स्ट्रॉबेरी, इसमें मैं 2 चम्मच चीनी ऐड करूँगा। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी ऐसी हो जिसमें खट्टापन ज़्यादा हो तो आप उसके अंदर चीनी की मिकदार जो है वो 2 की बजाय 3 चम्मच कर सकते हैं। तो अच्छी तरह इसमें चीनी को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 30 घंटे के लिए हम कवर करके साइड पे रख देंगे। एक कढ़ाई चूल्हे पे रख लेंगे और मेरे पास है ये 1 लीटर दूध। इस दूध में से हम तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो कढ़ाई में डाल लेंगे। अगर आपके पास बॉयल दूध हो तो बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बॉयल ना हो, कच्चा दूध हो तो पहले इसको बॉयल कर लेना है। तो ये मेरे पास कच्चा दूध है तो इसको हम पहले बॉयल करेंगे। जब तक दूध बॉयल होता है उतनी देर हम दूसरा काम करते हैं। जो चावल हमने पीस के रखे हुए थे उनके अंदर जो हमने दूध बचा के रखा था ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो चावल हैं उनके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं और जो इनके दाने वगैरह हैं वो भी सारे इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। चावल जो हैं अच्छी तरह दूध में मिक्स कर लिए हैं और इनके अंदर जितनी भी गुठलियाँ वगैरह थी वो सारी ख़त्म कर दी हैं। दूध जो है ये अच्छी तरह गर्म हो चुका है, इसमें बॉयल आ चुका है। अब जो हमने चावल और दूध मिक्स करके रखे थे ये इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इनको इतना पकाएंगे कि हमारा जो इसके अंदर बैटर है वो गाढ़ा हो जाए। तो इसको हमने गाढ़ा बनाना है, यानी जैसे खीर नहीं होती उस तरह का हमने इसको बना लेना है। और चावल का जितना भी दाना इसमें होगा वो सारा अच्छी तरह हमने गला लेना है। चावलों को दूध में तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने पकाया है और उसके बाद इसको टेस्ट कर लेना है। ऐसे अगर इसके अंदर चावल का दाना आपको महसूस हो तो आप इसको मज़ीद पका लें और अगर चावल इसके अंदर अच्छी तरह गल चुके हों तो अब यहाँ पे इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें पानी कम लगे, दूध कम लगे, ये खुश्क हो जाए तो इसमें आप दूध भी डाल सकते हैं, आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। इसको खुश्क नहीं होने देना, तो इस तरह का रखना है इसको। तो अब इसके अंदर जो चावल हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब 5 से 6 चम्मच क्रीम के इसमें डालेंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप जो ताज़ा दूध होता है जो बॉयल करते हैं उसके ऊपर जो बलाई आती है वो भी डाल सकते हैं।
क्रीम डालने के बाद और इसको मिक्स करने के बाद 1 कप इसके अंदर चीनी का डाल लेंगे। अगर आपको मीठा कम लगे तो ज़्यादा चीनी इस्तेमाल कर लें, मीठे अगर आप थोड़ा खाते हैं तो चीनी की मिकदार कम कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे ताकि जो चीनी का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। चीनी पानी छोड़ेगी तो वो भी खुश्क होगा और इसके अलावा चीनी अच्छी तरह इसके अंदर मेल्ट भी हो जाएगी, पक जाएगी। और थोड़ा सा इसको हमने गाढ़ा भी करना है। मैंने ली है ये 3 से 4 सब्ज़ इलायची और इनके बीज निकाल के इनको पीस लिया है। इनसे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी जो हम ये डिज़र्ट बना रहे हैं। तो ये इसके अंदर डाल देंगे, साथ ही इसको भी मिक्स कर लेंगे। दूध क्रीम डालने के बाद इसको मैंने मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाया है और ये देखें ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसके नीचे जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देंगे और गरम गरम ही जिस बर्तन में डालना है उसके अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे। ऊपर से इतनी सारी जगह छोड़ दी, इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे, एक और तह बिछाएंगे। अभी ये गर्म है, इसको अब तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। एक पैन ले लेंगे और जो स्ट्रॉबेरी हमने काट के और चीनी डाल के रखी थी इसको इस पैन में डाल के 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। इसका हमने पेस्ट नहीं बनाना, जस्ट इसके अंदर हमने सिर्फ हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है। स्ट्रॉबेरी जो है इसको 2 से 3 मिनट पकाया है हल्की फ्लेम के ऊपर और ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी पहले भी है, आधा कप इसके अंदर तकरीबन पानी और डाल देंगे और पानी को एक बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ चुका है और ये मेरे पास है 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली का और ये सारे का सारा पैकेट इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको इसमें मिक्स करेंगे, हल्का सा इसको पकाएंगे। डिज़र्ट हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और स्ट्रॉबेरी जो अभी हमने बनाई है अब ये इसके ऊपर डाल देंगे। गरम गरम ही इसके ऊपर डाल देनी है। तो ये देखिए इसकी वजह से एक तो इसके ऊपर कलर बहुत अच्छा आएगा, दूसरा फ्लेवर और टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इसको अब रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद इसको हम ठंडा होने के लिए आधे से लेके 1 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। डिज़र्ट को आधा घंटा मैंने फ्रिज में रखा है और ये देखें बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में भी इंतहाई मज़ेदार है। ईद के दिन स्पेशली आप ये डिज़र्ट ज़रूर बनाएं, ख़ुद भी खाएं और जो घर मेहमान आएँ उनके सामने भी इसको पेश करें। वो आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने ये किस तरीके से बनाया है। जो मीठा नहीं भी खाता एक दफ़ा ये खा लेगा तो वो इसके बगैर नहीं रह सकेगा। उम्मीद है कि आपको डिज़र्ट की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।